हाय फ्रेंड्स। आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास तीन चार ऑप्शन होते हैं। सबसे पहले ऑप्शन होता है फिजिकल गोल्ड। फिजिकल गोल्ड में आप गोल्ड कॉइन ले सकते हो या फिर आप गोल्ड की ज्वेलरी भी ले सकते हो। लेकिन फिजिकल गोल्ड में क्या इशू आता है, फिजिकल गोल्ड में आपको एक तो सेफ्टी का इशू आता है, दूसरा आपको उसके बहुत सारे चार्जेस देने पड़ते हैं, कुछ टैक्स होते हैं, कुछ मेकिंग चार्ज होता है, वो सारे आपको देने पड़ते हैं। तो इसमें वो ड्रॉबैक है। सेकेंड ऑप्शन की बात कर लेते हैं तो फिजिकल गोल्ड के बाद डिजिटल गोल्ड भी आप ले सकते हो। आप किसी ऐप के थ्रू डिजिटली गोल्ड परचेज कर सकते हो और उसका एक सर्टिफिकेट नंबर एंड जो भी उसकी फॉर्मेलिटी होती है वो आपके मोबाइल में आ जाएगी। और ये सेम होता है फिजिकल गोल्ड जैसा ही, बस इसमें क्या होता है कि इसमें आपका जो सेफ्टी का इशू है वो सॉल्व हो जाता है। तो थर्ड ऑप्शन की बात कर लेते हैं। थर्ड ऑप्शन आपके पास आता है म्यूचुअल फंड का, जो होते हैं गोल्ड ईटीएफ्स। तो ईटीएफ क्या होते हैं? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इसको बोलते हैं। इस एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का मतलब ये होता है कि देखो, कुछ इंडेक्स बनाए गए हैं जैसे निफ्टी 50। तो निफ्टी 50 इंडेक्स है और इसमें किसको रखा गया है? इंडिया की टॉप 50 कंपनीज निफ्टी 50 के अंदर होती हैं। तो अगर ओवरऑल ग्रोथ आपको देखना है, अगर निफ्टी 50 का इंडेक्स अगर वो बढ़ रहा है तो आप बोलोगे कि ओवरऑल कंपनीज के शेयर प्राइस बढ़ रहे हैं। सिमिलरली एक इंडेक्स बनाया जाता है गोल्ड के ऊपर। अगर गोल्ड के प्राइस बढ़ रहे हैं तो वो उस इंडेक्स का प्राइस बढ़ेगा। और तो उस इंडेक्स को फॉलो करते हुए कुछ म्यूचुअल फंड्स बनाए जाते हैं। तो अगर म्यूचुअल फंड गोल्ड ईटीएफ के जो यूनिट का प्राइस बढ़ रहा है तो उसका भी मतलब यही है कि गोल्ड के प्राइस बढ़ रहे हैं। तो अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हो, गोल्ड का प्राइस बढ़ता है तो आपका जो म्यूचुअल फंड है उसकी भी वैल्यूएशन बढ़ती है। तो ये हो गया थर्ड ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन की बात कर लेते हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है, और वो है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड एसजीबी। तो देखो, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये बिगनर्स के लिए है और इसमें मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊंगा कि एसजीबी क्या होता है, इसमें कैसे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि एसजीबी होता क्या है। तो देखो, आरबीआई हर साल का मतलब हर फाइनेंशियल ईयर में, जैसे अभी का जो फाइनेंशियल ईयर है वो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 है, जो अप्रैल 2023 से स्टार्ट हुआ था और मार्च 2024 में एंड होगा। तो आरबीआई इस ड्यूरेशन में कुछ महीने के बाद अपना एक गोल्ड बॉन्ड इशू करता है। पब्लिक उस बॉन्ड को गोल्ड के प्राइस पे खरीद सकती है। एसजीबी की एक यूनिट का जो प्राइस है वो गोल्ड के 1 ग्राम के प्राइस के बराबर है। तो आप इस तरह से भी इसको बोल सकते हो कि अगर आप एक एसजीबी यूनिट ले रहे हो उसका मतलब है आप 1 ग्राम गोल्ड परचेज कर रहे हो। तो अगर फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की बात करें तो ये एक लास्ट सीरीज लेके आया है आरबीआई एसजीबी की, और इसकी जो डेट निकाली है वो है 12 फरवरी से लेके 16 फरवरी। मतलब आप 12 फरवरी से लेके 16 फरवरी तक इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और 21 फरवरी को ये आपको अलॉट किया जाएगा। मतलब 16 तक आप इसमें पैसे पेमेंट कर सकते हो और 21 तारीख को जितना आपने पेमेंट किया है उसका अलॉटमेंट जो मिलेगा वो 21 तारीख को आपके अकाउंट में आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि इसकी प्राइस कैसे डिसाइड होती है, क्योंकि अगर ये 12 तारीख से लेके 16 तारीख तक अवेलेबल है तो उसमें तो गोल्ड के प्राइस ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो उसको डिसाइड करने के लिए एक एसोसिएशन है, इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन। जिस वीक में ये एसजीबी ओपन होता है, जैसे अगर ये 12 फरवरी को ओपन हो रहा है तो इसके एक वीक पहले लास्ट 3 वर्किंग डेज में गोल्ड की जो भी प्राइस रही हो, और जब मैं बात कर रहा हूँ गोल्ड की तो उसका मतलब है 999 प्योरिटी वाला गोल्ड, और उस गोल्ड में उस लास्ट 3 डेज में उसकी जो भी प्राइस रही होगी उसका एवरेज जो निकल के आएगा वही है प्राइस आपके एसजीबी के एक यूनिट का प्राइस होता है। अगर आप इसको ऑनलाइन परचेज करते हो तो आरबीआई की तरफ से आपको 50 रुपये का डिस्काउंट मिलता है पर ग्राम। मतलब अगर आप 2 ग्राम ले रहे हो तो 100 रुपये का डिस्काउंट। तो डिस्काउंट तो अलग चीज़ है कि अगर आप इसमें ऑनलाइन परचेज करते हैं, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये एक आसान तरीका है और आप इसको ईजिली घर बैठ के मोबाइल से कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आपको इसको कैसे परचेज करना है। अगर आपको इसको परचेज करना है तो आपको चाहिए होगा एक ऑनलाइन डीमैट अकाउंट। अब डीमैट अकाउंट क्या होता है? देखो, जो भी आपको शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करनी है या फिर शेयर मार्केट में कोई शेयर परचेज करना है या फिर उससे अपना ट्रांजैक्शन करना है, उसके लिए आपको चाहिए होता है डीमैट अकाउंट। जैसे आप बैंक में जाते हो और वहाँ से जो लेन देन करते हो उसके लिए आपको बैंक अकाउंट चाहिए होता है। तो सिमिलर वे में अगर मैं इसको समझाना चाहूँ तो सिमिलर वे में अगर आप शेयर मार्केट से कोई लेन देन करते हो तो उसके लिए आपको डीमैट अकाउंट चाहिए होता है।
तो डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हो। मैंने अपना अकाउंट जीरोधा में ओपन किया है, आप किसी और प्लेटफॉर्म पे भी ओपन कर सकते हो। आपके लिए ऑप्शन क्या क्या है, जीरोधा है, अपस्टॉक्स है और ग्रो भी एक ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। तो इसमें आपको अपना अकाउंट ओपन करना है और उसको ऑनलाइन एक्सेस करने के लिए अपने मोबाइल में इनका ऐप को डाउनलोड करके उसमें लॉगिन कर सकते हो। अब आपको करना क्या है, लॉगिन करके SGB वाले सेक्शन में जाके जितने ग्राम गोल्ड में आपको इन्वेस्टमेंट करना हो उतनी यूनिट भर के और उसका पेमेंट कर देना है। तो अगर ये काम आप 12 फरवरी से लेके 16 फरवरी के बीच में कर देते हो तो उसके बाद आपको 21 तारीख को जितना आपने पेमेंट किया है उसका अलॉटमेंट मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं SGB के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट तो इसमें मुझे जो लगता है वो है टैक्स का बेनिफिट होता है। आपको जितने भी गोल्ड के अदर इन्वेस्टमेंट्स हैं उन सभी में आपको प्रॉफिट पे टैक्स देना पड़ता है, लेकिन SGB में आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है। बट SGB का एक जो मैं ड्रॉबैक बोलूँ या फिर आपको एक पॉइंट बोलूँ कि ये कम से कम 5 साल तक आपको इसको होल्ड करके रखना है। दूसरा एक पॉइंट मैं और आपको बता दूं कि जो गोल्ड में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो इन्वेस्टमेंट हमेशा स्टोर वैल्यू के लिए किया जाता है। स्टोर वैल्यू का मतलब कि आप ज़्यादातर मामलों में आप ये देखोगे कि इन नियर फ्यूचर अगर आप गोल्ड खरीदते हो तो उसको सेल करने के पर्पज़ से या फिर उसमें ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट में ग्रोथ के लिए उसको नहीं परचेज करते हो, उसको स्टोर करते हो। तो उसी तरह अगर आप SGB में इन्वेस्ट करोगे तो 8 साल तक स्टोर कर सकते हो और उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा वो टैक्स फ्री होगा, तो आपका बेनिफिट होगा। अब हम देख लेते हैं कि SGB और गोल्ड म्यूचुअल फंड का जो रेट ऑफ रिटर्न है वो कितना है। सबसे पहले हम बात करेंगे 2016 में जो SGB RBI ने लॉन्च किया था वो 8 साल उसका कंप्लीट हो गया है 2024 में। ये RBI ने इशू किया था फरवरी 2016 में और ये अभी मैच्योर हुआ है फरवरी 2024 में, टोटल 8 साल के बाद। और इसका जो रेट ऑफ रिटर्न निकल के आया है वो 13.6% का निकल के आया है। मतलब अगर आपने 1 रुपये फरवरी 2016 में लगाए होते तो आज की जो वैल्यूएशन के हिसाब से आज वो 1 रुपये की वैल्यू 163 रुपये पे होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि गोल्ड ETF ने हमें कितना रेट ऑफ रिटर्न दिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये मनी कंट्रोल से मैंने डेटा लिया है और इसमें इंडिया के सबसे बड़े गोल्ड ETF फंड निपॉन इंडिया गोल्ड ETF का जो रेट ऑफ रिटर्न है वो 9.31 बताया है। तो आप ये देख सकते हो कि पिछले 8 साल में SGB का जो रेट ऑफ रिटर्न है वो इंडिया के सबसे बड़े गोल्ड ETF के रिटर्न को भी बीट कर रहा है। तो ये एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है SGB को लेने का। लेकिन आपको 8 साल तक उसमें लॉक इन पीरियड है, तो 8 साल तक आपको उसमें इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा और मिनिमम 5 साल तो रहना ही पड़ेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि अगर आपको उसमें इन्वेस्टेड रहना है तो सबसे अच्छा ऑप्शन SGB का ही है। चलिए अब बात कर लेते हैं SGB के एक और बेनिफिट्स के बारे में और वो है इसका 2.5% का फिक्स्ड रिटर्न। यानी कि आपका जो भी इन्वेस्टमेंट होगा उस पर हर साल RBI की तरफ से 2.5% आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा और ये इंटरेस्ट हर 6 महीने में मिलता है, यानी कि साल में 2 बार आपको आपके अकाउंट में डायरेक्ट आपके अकाउंट में ये ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो ये एक और बेनिफिट है। यहाँ पे एक पॉइंट ये है कि जो आपको फिक्स्ड रिटर्न मिल रहा है उस पर टैक्स अप्लाई होगा, आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन जो आपको प्रॉफिट मिलेगा अगर आप उसको पूरा लॉक इन पीरियड उसका 8 साल का है या फिर उसको प्रीमेच्योरली आप उसको विड्रॉ करते हो 5 साल के बाद, तो जो भी प्रॉफिट उस पर मिलेगा 8 साल के बाद या फिर 5 साल के बाद वो पूरा टैक्स फ्री है। लेकिन जो आपको रिटर्न मिल रहा है 2.5% का एक्स्ट्रा रिटर्न जो आपको मिल रहा है उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। एक और बेनिफिट मैं आपको इसका बताने वाला हूँ वो ये है कि इसको आप शेयर मार्केट पे भी ट्रेड कर सकते हो। देखो डिफ़ॉल्ट जो इसका होल्डिंग पीरियड है वो 8 साल है और अगर आप इसको प्रीमेच्योरली इसको निकालते हो तो भी 5 साल का इसका जो लॉक इन पीरियड है वो 5 साल है। तो अगर आपको 5 साल से भी पहले इसको सेल करना है तो एक ऑप्शन आपके पास है कि आप इसको स्टॉक मार्केट पे भी सेल कर सकते हैं। हालांकि जब आप इसको सेल करोगे तो आपको सेम प्राइस नहीं मिल पाएगा जो गोल्ड का चल रहा होगा, मतलब इसका पॉसिबिलिटी कम है कि आपको सेम प्राइस मिल जाए जो उस समय गोल्ड का प्राइस चल रहा है। लेकिन एक ऑप्शन है कि अगर आप इसको पहले भी सेल करना चाहते हो तो आप कर सकते हो।
तो वो भी एक इसका बेनिफिट है। तो एक पॉइंट ये है कि अगर आप इसको शेयर मार्केट पे सेल करते हो और इसको 1 साल आपने होल्ड किया और उसके बाद इसको आपने शेयर मार्केट पे सेल कर दिया, तो जो भी प्रॉफिट आपका बन रहा है उस पर भी टैक्स इन्वॉल्व होगा, उस पर भी टैक्स लगेगा। ये था आज का हमारा वीडियो एसजीबी के ऊपर। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। थैंक यू।